मोहम्मद गौरी, छोटे बड़े राज्यों को जीतकर तुमने सोचा कि तुम दिल्ली जीत लोगे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इतना कमजोर नहीं जो तुम्हारे जैसे लुटेरे से हार जाए। महाराज, मैं अपनी हार कबूल करता हूं। दिल्ली पर हमला करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, ये सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे भारतवर्ष का शत्रु है। इसे क्षमा नहीं किया जा सकता। ये एक लुटेरा है, इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए, और वो दंड है मृत्यु दंड। महाराज, मैंने सुना है कि भारत के राजा बड़े दयालु होते हैं, अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी मुआफ कर देते हैं। ठीक सुना है तुमने। हम अपनी शरण में पड़े शत्रु को कभी नहीं मारते और ना ही किसी निहत्थे शत्रु पर वार करते हैं। हम तुम्हें भी माफ कर सकते हैं अगर तुम सच्चे दिल से अपने खुदा की कसम खाकर वादा करो कि तुम फिर कभी भी भारतवर्ष की तरफ आंख उठाकर नहीं देखोगे। मैं सच्चे दिल से अपने खुदा की कसम खाकर कहता हूं महाराज, मैं अपनी बची सेना के साथ वापस अपने मुल्क गजनी चला जाऊंगा और फिर कभी भारतवर्ष को लूटने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है गौरी, हमने तुम्हें माफ किया। इस जान बख्शी के लिए शुक्रिया महाराज। शुक्रिया मेरा नहीं, अपने उस खुदा का अदा करो जिसकी कसम खाकर तुमने मुझे वचन दिया है। जाओ। महाराज, आपने इसे क्षमा क्यों किया? मोहम्मद गौरी इंसान की नहीं, सांप की संतान है महाराज। वो कल न तो दया करेगा और न ही किसी की जान बख्शेगा। ये क्या किया महाराज? चंद्रपाल जी, कल तो कभी आता ही नहीं। यदि वो कल आ भी जाए तो हो सकता है हमें ही ना पाए। अतीत तो एक समाधि होती है और भविष्य किसी ने देखा नहीं। जो वर्तमान है उसे ही हम जानते हैं। अतीत और भविष्य के बीच में फंसकर हम वर्तमान की खुशियों को क्यों खोएं? आज हमारा विजय दिवस है, खुशियों का दिन। आज दिल्ली में खुशियां मनाई जाएं। महाराज की जय हो! महाराज की जय हो! खाली हाथ लौटे? क्यों आ गए गजनी के लंबे नाक कटवाकर? हिंदुस्तान लूटने गए थे तो था बड़ा जोश, अब उड़ गए होश। जब भी चोंच खोलेगा आगे उगलेगा। जी तो चाहता है तेरा गला मरोड़कर गजनी के बाहर उल्टा लटका दूं। ऐसा जुल्म मत करना। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। जरा सोचिए, मेरे होने वाले बीवी बच्चों का क्या होगा? पता नहीं वो गजनी के किस कोने में मेरा इंतजार कर रही होगी। हाय मेरी बीवी, हाय रे मेरे छोटे बच्चे। गया कहाँ से? मेरी गर्दन। कमबख्त, जले पर नमक क्यों छिड़कता है? मैं तो इतना ही कह रहा था कि अगर हिंदुस्तान के राजा ने गजनी पर हमला बोल दिया तो ना ही गजनी रहेगा, ना ही ये महल। ऐसा हरगिज नहीं होगा। हिंदुस्तान के राजा कभी दूसरे मुल्क पर हमला नहीं करते। इसी का तो फायदा उठाना है बदरू। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। मैं फिर से दिल्ली पर हमला करूंगा, फिर से। लगता है इस महल की शान और शौकत छोड़कर मुझे हाथ में कटोरा पकड़ना पड़ेगा। तू फिर कुछ बोला? नहीं नहीं हुजूर, वो क्या है कि मेरा पेट खराब हो गया है, इसीलिए कमबख्त अलग-अलग आवाज निकाल रहा है। ए आईनाए राइजनी, बता इस बार मैं दिल्ली जीत पाऊंगा कि नहीं? तेरी हार ने तेरी आंखों के सामने अंधकार का पर्दा डाल दिया है, इसीलिए तू भूल गया कि मैं भविष्य नहीं वर्तमान दिखाती हूँ। तो सुन, मैं बताता हूँ मेरा भविष्य।
मोहम्मद गौरी का भविष्य। जब तक मैं दिल्ली को जीत नहीं लेता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, चाहे उसके लिए मुझे हजारों बार दिल्ली पर हमला क्यों न करना पड़े। आकाश रहेगा सिर पर, न बैलों में ही धरती, हाथी के आगे चलती है कब्जीती की मर्जी। गौरी की चतुराई पर हर बात गिरा है पानी, दिल्ली के योद्धा ने उसको याद दिला जिन्होंने किया आक्रमण। गौरी ने दिल्ली पे 16 बार, किंतु हार का स्वाद चखा वो दुष्ट बारंबार। हर बार क्षमा की भीख मिली, हर बार ही जीवन दान। जहां पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को युद्ध भूमि में उसकी नानी याद दिला रहे थे, वहीं दूसरी ओर एक राजा अपनी आन बान और शान को बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, और वो थे कन्नौज के राजा जयचंद। आज हम आप सभी के सामने एक विचार रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम भारतवर्ष के सम्राट कहलाएं, और इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम राजसूय यज्ञ करवाएंगे। परंतु महाराज, आप तो पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचाना चाहते थे। अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए इससे अच्छा अवसर हमें फिर नहीं मिलेगा। भारतवर्ष के सभी राजा हमारी सभा में उपस्थित रहेंगे। हमारी पुत्री उसी दिन अपना वर चुनेगी। मंत्री जी, हमारे राजसूय यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए सभी राजाओं को निमंत्रण भेज दिया जाए, और हमारी सेना को भी तैयार रहने का आदेश दिया जाए। जो राजा हमें सम्राट मानने से इनकार करेगा, उसे हमारी सेना नष्ट कर देगी। जो आज्ञा महाराज। और हुआ भी वही। जिन राजाओं ने महाराज जयचंद को सम्राट मानने से इनकार किया, उन्हें जयचंद की सेना के हाथों हार का सामना करना पड़ा। क्या जयचंद ये जानते नहीं कि उन्होंने किसे ललकारा है? जाओ, जाकर अपने महाराज से कह दो कि दिल्ली का राजा एक ही है, और वो है महाराज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज की इतनी हिम्मत, हम स्वयं दिल्ली पर हमला करेंगे और उसके अहंकार को चूर चूर कर देंगे। परंतु महाराज, राजसूय यज्ञ की तिथि समीप आ रही है। दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। राजसूय यज्ञ और हमारी पुत्री के स्वयंवर की तैयारी की जाए, और हां, पृथ्वीराज का एक बुत बनाकर द्वार पर खड़ा कर दिया जाए, ताकि सभी को यह पता चल सके कि दिल्ली का महाराज पृथ्वीराज चौहान हमारा दरबान है। अरे अरे रुक, देखो राजकुमारी को छेड़कर चली गई। पता है हमारी राजकुमारी कितनी खुशनसीब है। देश भर से शूरवीर राजा महाराजा स्वयंवर में हिस्सा लेने आ रहे होंगे। खुश नसीब तो वो राजा होगा जिसके गले में हमारी राजकुमारी वरमाला डालेंगी। क्यों राजकुमारी जी, ठीक कहा ना मैंने? अरे हमारी राजकुमारी कोई ऐसे वैसे राजा के गले में वरमाला थोड़ी ना डालेंगी। जो राजा सबसे बहादुर, सबसे शूरवीर होगा, वही हमारी राजकुमारी को ले जाएगा। हाँ, हाय, कौन होगा वो खुश नसीब राजकुमार? पृथ्वीराज चौहान। हाँ? क्या? परंतु महाराज तो उन्हें अपना शत्रु मानते हैं। क्यों? इसीलिए ना, क्योंकि उन्होंने पिताजी के सामने सर झुकाने से मना कर दिया।
परंतु मैंने तो सोच लिया है कि मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ पृथ्वीराज चौहान से। परंतु राजकुमारी जी, मैंने तो सुना है कि महाराज ने उन्हें स्वयंवर का आमंत्रण भेजा ही नहीं है, फिर वो कैसे आएंगे? क्या? वे स्वयंवर में जरूर आएंगे। इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बोलो, करोगी ना? मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ राजकुमारी जी? मेरा एक पत्र महाराज पृथ्वीराज चौहान के पास पहुँचाना है। तू अपने पति को मेरे पास भेज दे, मैं उसे सब समझा दूंगी। सुनो, ये पत्र सिर्फ महाराज पृथ्वीराज चौहान के हाथों में ही देना, ठीक है? जो आज्ञा राजकुमारी जी। और सुनो, उत्तर अपने साथ ही लेकर आना। जब तक मुझे अपने पत्र का उत्तर नहीं मिलेगा, मेरे मन को चैन नहीं आएगा। मैं शीघ्र ही लौटूंगा राजकुमारी जी। हे संयोगिता के दूत, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। तब तक हम इस पत्र के विषय में विचार करते हैं। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं यहां एक पल भी नहीं ठहर सकता, क्योंकि वहां राजकुमारी जी अपने इस पत्र के उत्तर में व्याकुल हो रही होंगी। तुम हो? तुम्हारे पति अभी तक नहीं लौटे? आप इतनी व्याकुल क्यों हो रही हैं? वे बस आते ही होंगे राजकुमारी जी। राजकुमारी जी की जय। लीजिए, वे आ गए। जल्दी बताओ, क्या संदेश लाए हो? ये पत्र आपके लिए महाराज पृथ्वीराज चौहान ने भेजा है। लाओ, मुझे दो। मैं नहीं दूंगी। तुम ना। वे आएंगे। तुमने सुना? वे जरूर आएंगे। मुझे पता था, मैंने कहा था ना, वे आएंगे। राजकुमारी जी, मुझे पता था वे आएंगे। वे आएंगे, वे आएंगे। चांद, हमने संयोगिता को वचन दिया है कि हम कन्नौज अवश्य आएंगे। परंतु महाराज, ये कैसे संभव होगा? जयचंद आपको कन्नौज में प्रवेश नहीं करने देगा। हम जानते हैं, परंतु वे तुम्हारे जैसे विद्वान को कन्नौज में प्रवेश करने से नहीं रोकेंगे। तुम कन्नौज जाने की तैयारी करो। परंतु तुम्हारे साथ हमारी सेना के 100 बहादुर सिपाही होंगे, तुम्हारे सेवक के रूप में। लेकिन महाराज, आपका कन्नौज में प्रवेश करना बहुत जरूरी है। हम भी तुम्हारे साथ ही कन्नौज में प्रवेश करेंगे, लेकिन एक महाराज की तरह नहीं, तुम्हारे खास सेवक के रूप में। चांद, अब चलने की तैयारी करो। 2001, 2051, 5000। अरे वाह वाह वाह, मेरे सीकड़ी पहलवान जियो। अरे क्या कर रही है? अरे अरे, संभाल कर, हड्डी चटक जाएगी। मेरे दोस्त खूंखार सिंह आज सवेरे सवेरे कसरत कर रही है। क्या राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर की पहरेदारी करने जा रही है? अबे लल्लू, तू जानता है राजकुमारी संयोगिता किसके गले में वरमाला डालने वाली है? किसके? मेरे। चुप चुप। मजाक कर रही है? आज तक तूने ऐसा कौन सा खंबा उखाड़ा है जो राजकुमारी संयोगिता उन वीरों को छोड़कर तेरे गले में वरमाला डालेगी? अपने मुंह से अपनी तारीफ कैसे करूं? पर सुन, तुझे क्या लगता है गौरी की सेना महाराज पृथ्वीराज चौहान के डर से भागी है? बिल्कुल नहीं, ये तो मेरे पान का कमाल है। ये बात सारा हिंदुस्तान जानता है, और तू पूछता है क्या किया है मैंने? अच्छा, बहुत उड़ रही है। इतना है दम तो इसे उठा के दिखाओ। बोला भी तो क्या बोला? पर्वत बोलता, पहाड़ बोलता। अरे ये भी कोई उठाने की चीज है?
वाह मेरे मिट्टी के शेर।